बिल्कुल। अब हम निधि की मां से भी बात करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये पूरा घटनाक्रम उनके साथ हुआ। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आप जरा हमें ये बताइएगा, ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, कैसे पूरा मामला शुरू हुआ? और ये जानकारी भी आई कि आप लोगों ने कंप्लेन कभी नहीं की जब परेशान ये शख्स कर रहा था आपकी बेटी को लगातार, तो फिर कभी पुलिस कंप्लेन आपने क्यों नहीं की? मैम जो पुलिस कंप्लेन, मैं अकेले रहती थी मैम दोनों लड़कियों के साथ में। सर यही सोच के, मोहल्ले का लड़का था, इसीलिए सोच के मैम डर की वजह से नहीं गए कि भी वो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे हैं। और हम अकेले पढ़ते थे, मैं बाहर भी चली जाती थी, खाना बनाने का काम करती हूँ, बस लड़कियां मेरी दोनों अकेले थी। यही सोच के मैम डर की वजह से सिर्फ नहीं गए। लेकिन जिस दिन मैम को मुझे पूरी बात पता चली, तब मैम उसने मेरे भाई को धमकी दी कि मैं मामा को उसके मारूंगा, गाड़ी में आग लगा दूंगा। तब मेरे ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मैं उसको शिकायत लेके उसके घर गई। लेकिन वहाँ पे वो लोग सबके सब लड़ने लगे थे। सब मेरी लड़की को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, लड़की में ही कमी है, फला है, वो है दुनिया। और बल्कि उसके माँ बाप जो उसका लड़के का सपोर्ट कर रहे थे कि मेरे लड़के के पास वीडियो है। लड़के ने भी खुद कहा मेरे पास वीडियो है, ये वायरल कर दूंगा, ये सब कर दूंगा। तो वहाँ पे हम लोगों की बहुत तो मैंने बोला भी कि जो मुझे वीडियो है तो दिखाओ। कहाँ है वीडियो? मेरी लड़की उसको 15 दिन से टॉर्चर करे, अगर उसका वीडियो तुमने बनाया था तो वो मेरे पास उसने मुझसे क्यों बताया? अगर उसके मैम सर कमी होती तो वो मुझसे शिकायत क्यों करती? वो पहले तो कुछ बता नहीं पा रही थी, जब उसने हिम्मत की तो मैम मुझसे उसने बताया। वो उस पे शादी का प्रेशर बहुत रखता था, कह रही थी कि वो शादी का प्रेशर कहता था कि मैं अगर शादी मुझसे नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या अपनी जान दे दूंगा, ऐसे कहता था उसको। तो ये जो पूरा मामला, जिस दिन पूरा घटनाक्रम हुआ, उस दिन पूरी तरीके से क्या हुआ? थोड़ा सा अगर आप हमें बेहतर तरीके से बता पाए कि जैसा कि आपने कहा कि जब कंप्लेन की गई तो आप घर गए, वहां पर फिर बातचीत हुई, फिर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरा मामला हुआ कैसे? मंडे जी मंडे की शाम को जो है मेरी बेटी जो है पार्लर जाती, पार्लर सीखती है। तो वहाँ पे मेरे यहाँ मेरा भाई आया हुआ था, मामा, निधि के मामा। निधि के मामा जी पार्लर से उसको लेने गए, छूटती है 5 सवा 5 बजे करीब में। तो उसको लेने गए तो वहाँ पे उस लड़के को खड़ा देखा। उस लड़के को जब वहाँ पे मामा जी ने खड़ा देखा तो उसको जो है मतलब देखा तो उसको दौड़ाया तो वो भाग गया वहाँ से। है तो फिर जब घर आया तो हम लोगों ने निधि से बात किया, निधि को थोड़ा डांटा वाटा भी, मैंने समझाया उसको कि क्या बात है, वो लड़का वहाँ पे क्यों खड़ा था, क्यों था। तो फिर निधि ने हमसे तो कुछ नहीं बताई, मेरी बड़ी बेटी है उससे सारी बातें बताई और अपनी मामी से बताई सारी बातें कि जो है कि मतलब मम दीदी ऐसी ऐसी बात है, वो हमारे पीछे रोज जाता है, रोज टॉर्चर हमको परेशान करता है, कहता मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी क्या बोलते तुम्हारे भाई को मारूंगा, तुम्हारी और जो छोटी बहन है उसको मारूंगा, तुम्हारे घर में क्या बोलते मम्मी तुम्हारी रहती नहीं है, मम्मी बाहर रहती हैं, तो मैं तुम्हारा और मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा या तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब जब बातें मुझे पता चली, मैम 15 दिन से ये परेशान कर रहा था उसको। तो जब पहले तो और मैम मुझे जब 15 दिन की बात ये सब पता चली तो मैंने उसको, निधि को भी गुस्सा किया कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब बातें, हम कंप्लेन करते। तो फिर मैम मंगलवार की शाम को हम लोग चाय पी रहे थे, सब मेरी छोटी बेटी दुकान पे गई थी सामान लाने के लिए। तो वहां पे उसका लड़का खड़ा था दुकान पे, तो वो बोला मेरी छोटी लड़की से कि जाओ अपने घर में कह दो तुम्हारे मामा की गाड़ी में आग लगा देंगे और तुम्हारे मामा को मारेंगे। इतनी बात वो बोला। तो मेरी छोटी बेटी आई मुझसे बताने लगी आके कि मम्मी वो ऐसे ऐसे नीचे कह रहा है। तब फिर मुझे बहुत गुस्सा लगी, फिर मैं उसके घर गई, आगे आगे गई और वहाँ पीछे पीछे मेरे सारे बच्चे, छोटी बेटी को छोड़ के मेरे दोनों लड़कियां और मेरा भाई, हम लोग 4 लोग वहाँ उनकी फैमिली में पहुंचे उनके घर पे। तो वहाँ पे उनके मम्मी पापा सभी पूरा परिवार मौजूद था। मैंने बताया निधि, मैंने तो कोई बाद में बोला, मेरी लड़की खुद बोलने लगी कि आंटी जी आप अपने लड़के को समझा लीजिए, मेरी बहुत बदनामी हो रही है, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरा वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये सब चीजें, अगर वीडियो है तो मुझे दिखाइए। मेरी लड़की ने इतनी बात बोली।
उसने कहा कि मेरा अगर वीडियो है तो मुझे दिखाइए कि मेरा कौन सा वीडियो। ये मुझे हर समय हर तरीके से कहते हैं शादी करो, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी लड़की ने इतनी बात कही थी। तो हम लोगों में भी कहा सुनी होने लगी कि हमने कहा हमारे हिंदू लड़कों में क्या लड़कों की कमी है जो हम मुस्लिम परिवार में शादी करें। और उनका घर भी बोल रहा था शादी के लिए कि शादी कर दीजिए। यानी कि पूरा परिवार एक तरीके से आप लोगों पर दबाव बना रहा था। सब बातें मैम, हाँ, पूरा परिवार आप लोगों पर दबाव बना रहा था। और उसके बाद जी मैम, उनका पूरे परिवार की मर्जी थी कि लड़के के साथ में। ठीक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और फिर हम आपसे पूरी और ये जो तस्वीर है और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। हम AK जैन साहब के पास भी चलते हैं। AK जैन साहब, कई केसेस सर ये ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती है जैसे निधि के साथ हुई, वो बहुत दुखद है। एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है। लेकिन सर कुछ लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई बार ये जो तस्वीर चल रही है, फेसबुक से दोस्ती, फिर प्यार हो जाना, फिर शादी हो जाना और माँ बाप से बगावत कर देना, क्योंकि श्रद्धा केस में भी हमने देखा। तो ऐसे में उनके लिए सर जो यंगस्टर हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कितना सचेत उनको भी रहने की जरूरत है ताकि वो ऐसे केसेस में ना फंसे? देखिए, बच्चियों से अपेक्षा की जाती है कि बहुत ही सतर्क रहें। बार बार ये बात कही जाती है। पेरेंट्स से भी अपेक्षा की जाती है कि बच्चियों को सतर्क करें, उनको बताएं कि किसी के भी झांसे में ना आए, क्योंकि ये इस तरह के युवक जो हैं इनको बचपन से ये सिखाया पढ़ाया गया है और इनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि अगर आप किसी हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य मिलेगा, इससे तो ये सब जो टेंडेंसी है हमारे यहाँ, ये सिखाया जाता है हिंदुइज्म में कि आप किसी भी पराये धर्म की लड़की के ऊपर निगाह ना डालें कतई भी। और अगर कोई ऐसी घटना होती भी है तो अपने लड़के को कंट्रोल किया जाता है। इनके यहाँ बिल्कुल फर्क है। पूरा खानदान, काजी से लेके सब आ जाएंगे, मौलवी 2 मिनट में निकाह भी करा देंगे और सारी जो रिवायतें हैं सब पूरी कर देंगे। तो ये जो है ये बड़ा आपत्तिजनक है। इसमें मुस्लिम समाज को सोचना होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर घोर आपत्ति व्यक्त की है कि जो इंड्यूसमेंट देकर धमकाकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, इससे पूरा सोशल फैब्रिक खतरे में पड़ गया है, देश का नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। और इसमें जो है बड़ा जागरूक सबको रहना होगा। विशेषकर हमारी बच्चियों को ये ध्यान देना होगा कि इस तरफ कतई ध्यान न दें। बहुत से जो मुस्लिम नवयुवक हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। अगर वो नाम बदल कर सकें, कोई इंड्यूसमेंट देकर कर सकें, धमकी देकर कर सकें, जैसे वो श्रद्धा की का वो लगाया है कि श्रद्धा का जो हाल किया है वैसा करूंगा। तो इन सब चीजों पर आप देखिए, इन्होंने एक अपनी बच्ची खो दी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इनको भी चाहिए कि पूरे परिवार के खिलाफ FIR लिखाएं। पूरा परिवार जेल जाना चाहिए। पूरे परिवार को नसीहत मिलनी चाहिए कि जो लड़के का वो साथ दे रहे थे अपने गुंडे लड़के का, उसका क्या हश्र होता है। बिल्कुल, परिवार के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरीके से हौसला जो परिवार बढ़ाता है यहाँ पर ये काम करने के लिए, उनके हौसले भी टूटने चाहिए। निधि की माता जैसे एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं। आप जरा मुझे बताइएगा, चूंकि जैसा कि आप सुन रहे हैं, AK जैन साहब भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, कंप्लेन की गई है यहाँ पर आफ्ताब के खिलाफ, लेकिन परिवार के खिलाफ भी आपने क्या कंप्लेन लिखाई है? और जो कार्रवाई अभी तक की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उससे आप कितनी संतुष्ट नजर आ रही हैं? जी मैम, मैं सरकार से बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी मैंने उनके माँ बाप के नाम कंप्लेन मैंने की थी क्योंकि जय सर वो लोग भी पूरा घर सपोर्ट में था मैम, और पूरा घर उनका लड़के का अपना सपोर्ट करता था कि मेरा लड़का बहुत सही है, मेरे लड़के की कोई गलती नहीं है। यही बात वो बेर कह रही थी। लेकिन मैं उनके नाम भी कंप्लेन करना चाहती हूँ कि मैम उनको भी जो है सीख मिले कि आपने लड़के का सपोर्ट करना किसी की लड़की की जान पे बनाती है, ये गलत है। आगे उनको शिक्षा मिले कि ऐसे बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दें। मेरी तो मजबूरी थी मैम कि जब मैं घर में रहती थी, बच्चे मेरे अकेले रहते थे, इसलिए मजबूर हो गई थी। लेकिन उनकी तो कोई मजबूरी नहीं थी। वो अपने लड़के को अच्छी शिक्षा दे सकती थी, अच्छा परवरिश कर सकती थी कि वो किसी की लड़की को ऐसे परेशान ना करे, ऐसी हरकतें ना। उनके आगे भी 2-2, 3-3 बेटियां हैं।
बस मैं यही और मुझे सरकार से पूरी उन्होंने बहुत सहयोग किया, मेरा पूरा बहुत योगी के राज में मुझे पूरी मदद मिली है। उस लड़के को पकड़ा गया 3 दिन के अंदर ही, वो एनकाउंटर हुआ उसको, वो ट्रामा सेंटर में है। लेकिन जब उसको मैम फांसी मिल जाएगी तभी मुझे बहुत तसल्ली होगी, क्योंकि उसका रहना आगे और भी किसी लड़की के साथ करना हो सकता है, इसलिए उसको तो फांसी मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तभी मेरी निधि को इंसाफ मिलेगा। ठीक, यानी कि फांसी की मांग आप कर रहे हैं, क्योंकि ये परिवार भी सपोर्ट कर रहा था। हालांकि आप कह रही हैं आप कंप्लेन कराना चाहते हैं, परिवार वालों की तरफ से, किसी की तरफ से आप पर कोई अब दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है? जी नहीं जी मैम, नहीं। ठीक, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरीके से संतुष्ट उससे आप नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। पारस का जरा हम एक बार रुक कर लेते हैं। पारस, ये जो पूरे मामले सामने निकल के आया है, मेरठ का जो भी मामला निकल के आया है, कार्रवाई हालांकि इस पूरे मामले में हुई गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है, कहां से गिरफ्तारी की गई, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस की ओर से भी साफ नहीं किया गया है कि कहां से इसकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन देर रात जो मुजम्मिल था, जो आरोपी है इस पूरे मामले में, उसे गिरफ्तार कर लिया था पुलिस। फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और कुछ भी कहने से बच रही है। ठीक, यानी कि इस पूरे मामले में कहां से गिरफ्तारी हुई वो अभी तक नहीं बताया गया है। कि जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये जो पूरे घटनाक्रम है इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जैसा कि आपने जिक्र करा पहले की अपेक्षा अब ये कम होते हुए नजर आ रहे हैं मामले। लेकिन सर, ये मामले खत्म हो, इसको लेकर और क्या इनिशिएट सर उठाया जा सकता है? हालांकि सरकार काम कर रही है, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं, जैसे कि निधि की मां भी कह रही है सरकार के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है, प्रशासन जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। लेकिन और सर क्या बेहतर हो सकता है इसमें, ताकि इस तरीके के मामले ना निकल कर आए, कोई मासूम जिंदगियां जो है वो ना खत्म हो? चले जैन साहब के पास हम जाएंगे, लेकिन एक बार निधि की मां का फिर से हम जरा रुक करते हैं। निधि की माता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। निधि की माता जी से बात करते हैं। आप जो पूरा घटनाक्रम बता रही थी, शोएब ने आप पर जिस वक्त धक्का दिया छत में, जानकारी ऐसी सामने आई कि आपकी बेटी जो है वो आगे चली गई थी पूरा घटनाक्रम के बाद। आपको जानकारी लगी कि अचानक से यहाँ पर कैसे शोएब ने धक्का दे दिया, क्योंकि शायद उस वक्त आप वहां पर थे और आपकी बेटी जो है वो 4थी मंजिल पे पहुंच गई थी, ऐसी जानकारी लगी। थोड़ा सा आप इसे अगर साफ कर पाए, बता पाए तो। जी मैम, जब हम लोगों की नीचे लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसके, तो मेरा भाई वहीं पे मौजूद था। मेरे भाई का उसने कॉलर पकड़ लिया कि मामा को इनके मारेंगे, तो जो मैम वो डंडा लाने के लिए छत पे दौड़ा। हाँ, तो मेरी निधि भी उसी के पीछे दौड़ी, कहीं तुम मेरे मामा, उसने भी पकड़ लिया था उसका कॉलर, बोली कि तुम मेरे मामा को मारोगे, मामा को मारोगे, तुम्हारी इतनी औकात, मेरी तो तुम इतनी बेइज्जती करा रहे हो, मेरे मामा को मारोगे। फिर उसके बाद जो है वो लड़का उसी के पीछे लड़की मेरी गई, और जब तक मैं ऊपर पहुंचती जब तक वो जो है नीचे गिरी, और जब तक मैंने 3-4 जीने चढ़े होंगे जब तक वो धड़ाम से नीचे की आवाज आई। हम लोग पीछे पलट के वापस आ गए मैम, और वो लड़का वहां पे मुझे दिखा नहीं दोबारा कि वो कहाँ चला गया। ठीक, यानी कि उसने निधि को धक्का दिया। हालांकि आफ्ताब की गिरफ्तारी तो अब हो चुकी है। ये जो पूरा मैम, हम लोग उनके ब्लॉक में आधा घंटा के करीब में थे, हम अपनी लड़की को लेके हम लोग उसी तरफ, हम लोग पूरा जीना भी नहीं चढ़े, हम लोग पूरे आधे जीने से ही वापस लौट आए। जब उसके गिरने की आवाज सुनी तो देखा तो वो नीचे जो है गिरी पड़ी थी, और मैम हम लोग फिर नीचे वापस, हम लोग अपने बच्चे में पड़ गए। उनका पूरा परिवार उसी समय गायब हो गया, और बल्कि लड़ाई के समय पे सब पूरा परिवार मौजूद था। बिल्कुल। ये जो परिवार है ये कब से यहाँ पर रहता है? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।